अदरज परस नाशक विघ्न अनेक सब जग की कागज करम सगवन कलम कटाय सात समुद्र सारी सकल गुण विज्ञान गाय राम 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 राम। आप सभी के अंदर विराजमान परमात्मा के पावन चरण प्रणाम। राम राम। अनंत श्री सदगुरु सुखराम जी महाराज की अणुगे अड्जस मदराग मंगल 8 आरंभ महाराज आन धर्म दिन 4 उपज खप जाये है ब्रह्म भगत अर भेद अटल जुग माय है। आन धर्म दिन 4 उपज खप जाये है ब्रह्म भगत अर भेद अटल जुग माय है। अंत समय लगे जो ये भक्ति में आवसी जहाँ को यो गुण हो ये नरक नहीं जावसी। अंत समय लगे जो ये भक्ति में आवसी जाको यो गुण हो ये नरक नहीं जावसी। अंत समय में भूप महाहरे गावी गयो नरक विष छूट परम पद पावी। अंत समय में भूप महाहरे गावी गयो नरक विष छूट परम पद पावी। 7 दिवस रटे राम परीक्षित हालियो रिख को मेट्यो श्राप मुगद में मालियो। 7 दिवस रटे राम परीक्षित हालियो रिख को मेट्यो श्राप मुगद में मालियो। तलिपत मोरथ दो ये रट्यो है राम ने गयो है जलम वो जीत सिधायो धाम ने। दलिपत मोरथ दो ये रट्यो है राम ने गयो है जलम वो जीत सिधायो धाम ने। अजामेल अंतकाल के जमदूता मारियो कह सुख देव हरि नाम लेत सम तारियो। अजामेल अंतकाल के जमदूता मारियो कह सुख देव हरि नाम लेत सम तारियो। आन धर्म दिन 4 उपज खप जाये ब्रह्म भगत अर भेद अटल जुग माय है। महाराज फरमाएंगे एक ब्रह्म की भक्ति निज नाम सतनाम कुदरत कला नेच राम जी के नाम की भक्ति और इस राम जी के नाम की भक्ति का भेद इस संसार में अटल। इसके सारे दृष्टांत देकर महाराज समझा रहे हैं। एक राम जी के नाम के अलावा नाम और निज नाम के अलावा अन्य जितने भी धर्म और उन धर्मों को पालन करने के लिए की जाने वाली करनी और क्रिया उपस्थिति और खपती। कोई भी करनी और क्रिया करेंगे तो उसका लाभ मिलेगा, लेकिन लाभ मिलने के बाद फिर जब तक करनी कर रहे क्रिया कर रहे तब तक लाभ मिलता है और उसके पश्चात उसका लाभ मिलना। लेकिन राम जी के नाम की ब्रह्म की भक्ति ऐसी जो एक बार जागृत हो गई, एक बार घट के भीतर चेतन हो गई, प्राप्त हो गई सदगुरु की कृपा से, दया से, महर से, निज नाम सतनाम कुदरत कला नेचर की जागृति हो गई
तो महाराज फरमा रहे वो अटल। अटल का मतलब फिर कोई उसे टालना चाहे, फिर कोई उसे छोड़ना चाहे, फिर कोई उससे बचना चाहे, नहीं बस। फिर चाहे कि नहीं मुझे तो त्रिलोकी में ही रहना है, चौथे पद में नहीं रहना। महाराज कह रहे ऐसा संभव नहीं, ऐसा हो ही नहीं सकता कि जिसके निज नाम की जागृति हो जाए और वो चौथे पद में नहीं जाए, ऐसा असंभव है। जाग्यो नाम तंत्र हरियो, जब तद केवल पास लाखा गुना, लाखा गुना कौन पढ़ रहे, कोई मिनखा दे तो जात जात आनंद कर जास, आगे पीछे से मिनखा दे बिन और दे यो सुधरे। निज नाम का कैसा पराक्रम, सतनाम का कैसा पराक्रम, कुदरत कला नियंत्रक का कैसा पराक्रम कि वो निश्चित रूप से आनंद पद में जाए। जिसके जागृत, उसको अब चिंता करने की आवश्यकता नहीं है। इसका बिड़द है, ऐसा गुण है। महर बई सतगुरु की काव्य सता उदय गढ़ बोल, साधन तिथि लिखी केवल की तामे कसर। कह रहे महाराज जिस दिन सदगुरु की महर हो गई, दया कृपा हो गई, उस दिन सदगुरु की अगा सता निधि नाम सतनाम कुदरत कला नेचर गट के भीतर जाते, उसी दिन केवल पद आनंद पद में जाने की तिथि मिति बुकिंग कन्फर्म हो गई, जाना तय हो गया, निश्चित हो गया। अब ये जीव यहाँ नहीं रहे त्रिलोक, कन्फर्म टिकट हो गई जाने, अब उसे जाना ही जाना है। इसी शरीर से इसी जन्म में यदि पुरानी स्थिति हो गई, राग द्वेष से रहित हो गए, तो इसी शरीर से चलेगा। और यदि राग द्वेष से रहित पूर्ण स्थिति को प्राप्त इस शरीर से नहीं हो पाए, तो फिर एक दो शरीर और धरने पड़ते, लेकिन वो शरीर मनुष्य शरीर ही होगी, अन्य शरीर नहीं। यानी पशुओं की योनियों में नहीं जाना पड़ेगा, अन्य कायाओं में नहीं जाना पड़ेगा, अन्य जितनी भी कार्मिक कायाएं हैं वो नहीं प्राप्त करनी पड़ेगी। केवल और केवल कार्मिक काया जो मनुष्य दे, जो अपना कार्य कर पाने में समर्थ है, योग्य है, वही काया मिलेगी। और जहां तक की स्थिति तक पहुंचे हैं, उससे आगे की स्थिति बनेगी और आगे की स्थिति बनकर परम पद को प्राप्त होगी। इसलिए महाराज कहने की ब्रह्म की भक्ति का भेद अटल है इस संसार, और जिसने भी ब्रह्म की भक्ति का भेद धारण किया और भेद के सहित भक्ति की, वो निश्चित रूप से परम पद को प्राप्त। इसके दृष्टांत अपने सामने है। आद बजो जन ऋषभ दे, अंत बजो महामृत, 8 पोर सिमरण किया दर्चित ध्यान सदी, दर्चित ध्यान सदीर कंतर आसन की, छाड़ दिया सब भरम जगत सुचार, केवल भज केवल हुआ चुगे हंस ता हीर, आद बजो जन ऋषभ दे अंत बजो। कह रहे हैं केवल्य की भक्ति ही की उन्होंने, और केवल्य की भक्ति के अलावा अन्य जो कुछ भी करने की क्रिया थी, सबको भ्रम माना कि हमको उनसे सुख मिलेगा। ये सुख प्राप्ति की प्रतीति भ्रम है कि हमें सुख मिले, क्योंकि अन्य करने की क्रियाओं से मिलने वाला सुख क्षणिक के नाशवान है, थोड़ी देर का है, समाप्ति हो जाने वाला है, मृग जल की तरह है, मृग तृष्णा की तरह। मृग जल धाय मृग पिछताए, सेम्बल से हर सुर, काच महल कुकर पिछतान, यूं ही जग जग। कह रहे हैं शरीर संसार के सुख, इंद्रियों वस्तुओं के सुख मृग जल की तरह है। जिस प्रकार से रेगिस्तान के अंदर मृग प्यासा होता है, हिरण प्यासा होता है, और अपनी प्यास को बुझाने के लिए पानी की खोज करता है और देखता है दूर पानी किधर, मरीचिका मृग की,
देखता है दूर पानी किधर है, तो जो रेत के ऊपर प्रकाश का परावर्तन होता है वो पानी के रूप में दिखाई देता है दूर। तो मृग उस जल को पीने के लिए दौड़ लगाता है और वहां जाने के बाद देखता है यहाँ तो पानी है नहीं, क्योंकि वास्तव में पानी तो था नहीं, केवल पानी दिख रहा था, आंखों का भ्रम था, नजर आ रहा था पानी। हाँ, प्रकाश का परावर्तन पानी के रूप में नजर आ रहा है। तो उस पानी को पीने के लिए वो दौड़ लगा रहा है और उससे आगे भी वो दौड़ लगाता है। आगे देखता है, वहां जाता है, पानी नहीं है, फिर आगे देखता तो आगे दिखता है, तो आगे तक की दौड़ लगा। इस प्रकार से दौड़ते दौड़ते सुबह से शाम हो जाती है और हिरण प्यासा ही पानी के बिना ही मर जाता। यही स्थिति महाराज कह रहे अपनी, शब्द में, रूप में, रस में, गंध में, स्पर्श में, इन पांचों विषयों के जो सुख हैं वो मृग तृष्णा की तरह है, मृग जल की तरह है। इन्हें प्राप्त करने की इच्छा मृग तृष्णा है और ये सुख की प्रतीति मृग जल है। दिख रहे हैं सुख, लेकिन वास्तव में सुख है नहीं, और इनको भोगने के लिए सब प्रयास करता है। जैसे हिरण दौड़ लगा रहा है, वैसे अपन भी सब दौड़ लगा रहा है। लेकिन आज दिन तक इन सुखों को प्राप्त करके कोई तरफ हुआ है? यदि वास्तव में सुख होते तो तरफ हो जाते, लेकिन वास्तव में सुख है नहीं, केवल सुख की प्रतीति, सुख दिख रहा है। तो कह रहे महाराज कि इनकी प्राप्ति का प्रयास सब कर रहे हैं। मृगजल धाय मृग पछतायो, सेंबल से हर्षु। सेंबल का फल दिखाई देता है सुंदर, लेकिन जब तोता उसमें चोंच मारता है तो उसको खाने को कुछ नहीं मिलता, उसमें से रुई निकलती है, फाइन माइक्रो। तो रुई को क्या खाएगा? दिख तो अच्छा है। इसी प्रकार से संसार के सुख सब दिख तो अच्छे हैं, लेकिन इससे आत्मा का पोषण नहीं होगा। आत्मा का पोषण तो केवल और केवल निज नाम रूपी अन्न से होगा और राम नाम रूपी जल से। इसी से ही सद्य सुख लील विलास प्राप्त हो। जो सुख चाहे तू सदा शरण राम की ले, कह नानक मेरे मना ये दुर्लभ मानुष। सुख का सागर राम है, दुख का भंजन हार, राम चरण तजिए नहीं भजिए बार। तो कह रहे हैं महाराज, जो सभी केवली भगवंतों ने धारण किया है केवल्य के ज्ञान, ब्रह्म की भक्ति के वेद को, दादू साहब ने, दरिया साहब ने, संत दास ने, रामचरण जी महाराज, कबीर साहब ने, नानक साहब ने, पलटू, अनंत श्री सतगुरु सुखराम जी महाराज, सभी ने केवल्य पद आनंद पद की प्राप्ति। और आज वहां सब केल करना, आनंद मना, चौथे पद संतों के देश में, रामजनों के देश में, 10वें द्वार करे हंस केला, अनंत कोट संतन का मेला। वहां सभी संत पधारे हैं, वो संतों का ही देश है, रामजनों का ही देश है। सब संतवती आत्माएं, हंसवती आत्माएं उस देश को प्राप्त हो जाती, उस देश में पहुंच जाती, और वहां मृत्यु किसी ने कानों द्वारा सुनी नहीं। वहां आनंद ही आनंद है, आनंद के सिवाय कोई दूसरी वस्तु है नहीं। चल हंसा देश समंजा मोती, ऐसा देश है अजब निराला, बिन शशि मान होत उजियाला, नहीं काल की चोट जिला मिल ज्योति, चल हंसा देश समंजा। कह रहे हैं उस देश को प्राप्त करना है तो ब्रह्म भगत और भेद अटल जो, उस देश को प्राप्त करने का एक ही उपाय है कि ब्रह्म की भक्ति का भेद प्राप्त, भेद सहित ज्ञान घटाव, प्रेम भाव नेचो मन पाव, मोक्ष मिलन की यही है उपाय, दूजी नहीं शिष्ट में भाई। दूसरा और कोई उपाय है नहीं परम मोक्ष को प्राप्त करने का, परम विश्राम को प्राप्त करने का, जन्म मरण से रहित होने का, 84 लाख जीवा जो के दुखों से रहित होने का,
गर्भवास के दुखों से रहित होने का एक ही उपाय कि ब्रह्म भगत अर भेद अटल जुग माना। ये संसार के अंदर अटल है, जो कोई इसे धारण कर लेता है वो निश्चित रूप से परम पद का अधिकारी हो जाता है और उसे वापस शरीर धर के आने की आवश्यकता है। क्योंकि जब तक शरीर धरता रहेगा तब तक तो सुख दुख शरीर के साथ सब लगे ही रहे। तंदर सुखिया कोई नहीं देखा, जो देखा सो दुखिया हो। उदय अस्त की बात कर सबका किया विवेक। तंदुक जादिन जावसी जादिन धरे न दहे, निरंजन लग सुखराम भुगते गो नद। करें तन के दुख कब तक भुगतने पड़े, कब तक भोगने पड़े? जब तक ये देह है तब तक देह के धर्म तो देह अपना कार्य, देह के गुण धर्म तो बरतेंगे। देह से सुख भी होगा, कभी दुख भी होगा। देह कभी राजी भी होगी, बेराजी भी होगी। देह कभी रोगी भी होगी, कभी स्वस्थ भी होगी। तो ये सब चलते रहेंगे देह के साथ, देह के धर्म। तो देह जब तक धरते रहोगे तब तक देह के सुख दुख सब लगे ही रहेंगे। उनसे अलग हो पाना बड़ा मुश्किल है। जिस दिन देह नहीं धरोगे, पूर्णता की स्थिति को प्राप्त कर लोगे, उस दिन सब दुख मिट जाएंगे। तो उसको प्राप्त करने के लिए महाराज कह रहे हैं कि ब्रह्म भगत अर भेद अटल जुग, वही है एक चीज ब्रह्म की भक्ति का भेद। और इसके अलावा ब्रह्म की भक्ति के भेद के अलावा अन्य जितने भी धर्म है वो दिन चार उपज करते हैं, 4 दिन का सुख देने वाले उपस्थे और खब। और ये ब्रह्म की भक्ति का भेद, परमात्मा का भेद सनातन है। सनातन यानी सदा रहने वाला। कल भी था, आज भी है और कल भी रहेगा। उसमें देश का, काल का, परिस्थिति का कोई अंतर नहीं पड़ता, एक जैसा रहता है। ये सृष्टि कितनी बार रचना में आ गई, कितनी बार महाप्रलय में चली गई, फिर भी वो परमात्मा सत्य है वैसे के वैसे। परमात्मा की भक्ति, राम जी के नाम की भक्ति सत्य है वैसे के वैसे। और जो उन्हें प्राप्त हुए हैं आनंद को, उनका आनंद सत्य है वैसा का वैसा है। सत्य जो वस्तु होती है वो कभी कम नहीं होती, फुटती नहीं है, समाप्त नहीं होती, अखंडित होती। तो ऐसा सत्य सुख लील विलास आनंद जिसे प्राप्त हो गया, ये मुख्य धर्म है, खास धर्म है, आत्म कल्याण का धर्म है। जिसने इस धर्म को धारण किया है वो निश्चित रूप से परम पद का अधिकारी है। इसके अलावा तो जितने भी धर्म हैं उनसे तो उपजना और खपना जारी रहता है, मिटता नहीं। तो आन धर्म दिन 4 उपज खप जाए, 4 दिन सुख रहेगा, 4 दिन की जोर जवानी, अंत बुढ़ापा। 4 दिन तो सुख हो जाएगा, लेकिन फिर अंत में क्या होगा? वापस दुखी। लेकिन जिसने राम नाम की भक्ति कर ली वो जवानी में भी सुखी रहेगा और बुढ़ापे में भी सुखी रहेगा। क्योंकि नाम और निज नाम की ताकत हमेशा प्राप्त होती है। नाम और निज नाम का आनंद घट के भीतर हमेशा प्राप्त होता रहेगा। तो आन धर्म दिन उपज खप। और जो अन्य धर्म है जिसमें करनी और क्रियाएं हैं, जिसमें सामग्री की आवश्यकता होती है, वो तो जब तक शरीर में ताकत है, जोर है, तब तक ही सच पाता है। लेकिन राम जी के नाम में कुछ चाहिए ही, और बल्कि शरीर के अंदर ताकत भी कम है तो लेटे लेटे भी कर सकते। बाकी अन्य आचार विचार, अन्य सेवा पूजा अर्चना, अन्य जितनी भी करनी क्रिया है, उन सब के लिए तो शरीर में ताकत चाहिए, सामग्री चाहिए, वस्तुएं चाहिए, तब जाके वो सज पाती। और कह रहे महाराज कि कलयुग के अंदर अन्य धर्म सस्ता भी नहीं। कलयुग केवल नाम अधारा, सुमिर सुमिर उतरे भव। अन्य धर्म जो है सतयुग त्रेता द्वापर में फिर भी सज जाते थे, लेकिन कलयुग के अंदर तो किसी का फल लगता है। उनके सारे फल जो है आना बंद हो गए, सीजन निकल गया उनके फलों का। अभी जो सीजन चल रहा है वो केवल राम नाम का कलयुग वारो मोक्ष। अभी मोक्ष का समय कलयुग के अंदर चल रहा है। एक भवतारी संत जन जन्म धरे वहां आए, जन्म धरे वहां आए,
मासु क्रोड़ाई हंस जाए। भगवान के नाम का सुमरण करा के, राम जी के नाम की भक्ति बता के, वेद बता के करोड़ों ही हंस तो भवतारी संत अवतरित होते हैं नित्य अवतार करके वो तार। तो अनंत श्री सदगुरु सुखराम जी महाराज भवतारी संत के रूप में इस धराधाम पर भरतखंड में राजस्थान प्रदेश में अवतरित हुए और यहाँ अवतरित होकर उन्होंने करोड़ों ही हंसों का ज्ञान देकर उद्धार किया, स्वयं का भी किया है और करोड़ों ही हंसों का। तो आन धर्म दिन चार उपज खप जाए हैं, ब्रह्म भगत अर भेद अटल जुग माए हैं। अंत समय लग जोई भक्ति में आवस। इसलिए महाराज कह रहे हैं कि आपको क्या करना है, भक्ति में तो आना है, लेकिन कब आना है? अंत समय लग जोई भगत में आवस। कोई अंत समय तक भी आ जाता है, यानी जब जागो तभी सवेरे, तो भी उसका काम बन जाए। ऐसा नहीं कि अभी मेरा इतना समय निकल गया, अब मैं क्या करूं, अब मेरा काम होगा कि नहीं होगा। महाराज कह रहे हो जाएगा, कोई बात नहीं। हाँ, आ जाओ, आज ही आ जाओ, आज ही हो जाएगा, ऐसा कह रहे। बिगड़ी जन्म अनेक की, सुधरे अबई आज, कोई राम का नाम जब तुलसी तज को सब। क्या कह रहे हैं तुलसीदास कि बिगड़ी तो अनेक जन्मों से, 84 लाख जीवा जोन में अनेक शरीर, अनेक समय, अनेक जन्मों से दर रहे, अनेक युगों से दर, कितने कल्प बीत गए, कितने युग बीत गए, शरीर डरते था, सुधरे नहीं है आज से। सुधरेगी तो तभी जब परमात्मा के पद को पालो, उसके बिना तो बिगड़ी रहेगी। बिगड़ी जन्म अनेक की, सुधरे अभी आज। कह रहे हैं कि आज ही सुधर सकती है, और आज में भी रात के 12 बजे तक का समय है। नहीं बोले अभी ही सुधर सकती है, हाँ अभी ही सुधर सकती है। क्या करना है उसको? कोई राम का नाम, राम जी के होकर, शरणागत होकर, पूर्ण नैचे के साथ, प्रतीति के साथ, दृढ़ता के साथ, विश्वास के साथ उनके नाम का सुमरण करना। इतना ही तो काम बता रहे, कोई अधिक काम थोड़ी बता रहे। पूरा गुरु मिलिया सांची सूझ पाई, रटो राम नामा अच्छे। बोले बहुत अच्छा समय है, अब जो समय बचा है, शेष समय, जितना समय निकल गया, वो तो वापस आ नहीं सकता। जन्म्या जक्या गया दिन दूरा, अंतकाल दिन मेरा। जिस दिन समय जन्म हुआ था वो दिन तो दूर निकल गया, अब तो अंत समय नजदीक। लेकिन जो बचा हुआ समय है, शेष समय है, उसी को सदुपयोग कर, वही आपके हाथ में है। जो बीत गया वो तो भूतकाल हो गया, अब भूतकाल में तो जाके आप कुछ कर नहीं सकते, पास्ट में जाकर कुछ नहीं कर सकते। तो अब पास्ट निकल गया, उसकी चिंता मत करो, वो तो निकल आने वाले समय का पता नहीं, आने वाले समय का भी पता नहीं कि पता नहीं श्वास रहेगी नहीं रहेगी, किसो भरोसो श्वास को, ग्रास रहे मुख माय, होठ सु होठ समेट सके नहीं, जीव कुछ कर कब चला जाए जीव भरोसा नहीं। इसीलिए कह रहे वर्तमान क्षण का सदुपयोग करें, जो वर्तमान क्षण अपने को मिला है इसको उपयोग करना जाने। जिसने इस वर्तमान क्षण का उपयोग करना समझ लिया, जान लिया, उसने अपना कल्याण कर लिया। एक श्वास भी राम जी के नाम के बिना आज नहीं जाए। वर्तमान को सुधार लो, भविष्य तो अपने आप सुधर गया। और पास्ट तो निकल गया, उसको तो आप कुछ कर नहीं सकते, वो पास्ट हो गया, वो भूत हो गया। अब वर्तमान को सुधारना है, तो कह रहे अंत समय लग जोई भक्ति में आवश्यक। कह रहे कि महाराज कोई सुनते सुनते अंत समय तक भी आ जाता है, तो उसका भी उद्धार, उसका भी कल्याण। ऐसा भक्ति का पराक्रम, ऐसे नाम का निज नाम का। और कोई पहले ही आ जाता है तो उसका जितनी श्वासें बाकी, आयुष्मान कर्म बाकी, तब तक भी आनंद में रहता है। और श्वासें पूरी होने के बाद, शरीर की आयु अवधि पूरी होने के बाद हमेशा हमेशा के लिए आनंद में अवस्थित है।
तो उसका जो शेष जीवन है वो आनंदमय हो जाता है, भक्ति धारण करने के लिए चिंता रहित हो जाता है, विषाद रहित हो जाता है, दुख रहित हो जाता है। वो शरणागत होने के बाद चिंता दीन दयाल को मोमन सदा आनंद जायो सो प्रतिपाल सी रामदास को। सारी चिंताएं राम जी को सौंप देते, निश्चिंत हो जाता है, निस्शोक हो जाता है, निस्संक हो जाता है और निर्भय हो जाता है। तो बिगड़ी जन्म अनेक की सुधरे अबई आज, कोई राम का नाम जब तुलसी तज कुसुम। कह रहे अपने कुसंग को छोड़कर, कुसमाज को छोड़कर, अन्य करनी क्रिया को छोड़कर राम जी के होकर राम जी का भजन करना, शरणागत होकर सदगुरु के ज्ञान को धारण करना। सदगुरु जैसा भेद दे रहे, साधना बता रहे, उनके अनुसार साधना आती हुई श्वास में, जाती हुई श्वास में राम जी के नाम का सुमरण करना, रचना और कागज, इतना सही काम बता रहे, और कुछ काम इसमें अधिक है। तो अंत समय लग जोई भक्ति में आवश्यक। इस प्रकार की भक्ति को कोई अंत समय से पहले कभी भी धारण कर लेता है। जाको यो गुण होई नरक नहीं जा, उसका क्या गुण, बहुत अधिक पराक्रम है उसका बता रहे महाराज कि उसको नरक जाने की आवश्यकता नहीं रहती, उसका नरक छूट जाता है। क्योंकि सन्मुख हो ये जीवमय जबई, जन्म कोटि अगर नासे ही तभी, करोड़ों जन्मों के पाप कट जाते हैं, कर्म कट जाते हैं केवल राम जी से सन्मुख होने, परमात्मा से सन्मुख होने। जीव जब तक विमुख बना रहता है तब तक उसके पाप की गठरी बढ़ती रहती, लेकिन जैसे ही राम जी के सन्मुख हुआ, भक्ति में लगा, नाम और निज नाम का सुमरण सतत रूप से अनवरत रूप से करने लगा, वही सन्मुख होना। तो नाम और निज नाम में पराक्रम है कि क्रियमान कर्म और संचित कर्म सबका सफाया कर। नाम रसना से रटते रहो, नए क्रियमान कर्म बनेंगे नहीं। और निज नाम दुनियात्मक शब्द में सुरता लगी रहे तो सारे संचित कर्म कट जाए। तो अंत समय लग जोई भक्ति में आवसी, जो इस प्रकार से भक्ति में आ गया, जहां को यो गुण होई नरक नहीं जाए, उसका इतना लाभ मिलेगा, इतना लाभ मिलेगा कि नरक जाने की आवश्यकता नहीं रहेगी। और नहीं आए अंत समय तक भक्ति में तो फिर क्या होगा, फिर तो नरक तैयार ही जाने, गर्भवास रूपी नरक, और वो भी 84 लाख बार जाना, 84 लाख शरीरों में जाना, 43,20,000 वर्षों तक जाना, इतने समय तक जाना। 4 जगह बीच एक ही बार। हाँ, माता के गर्भ में जठरा अग्नि की आंच करा रही, जठरा अग्नि की वहां आंच लग रही, जिसके अंदर अन्न सीज जाता है, पक जाता है, पच जाता है। ऐसी आंच में 9 महीने रहना पड़ता। सुन रे जीव शब्द तू मेरा, गर्भवास का कहूँ दुख तेरा, नव नव मास गर्भ के माही, ऊंधे मुख तू जो ले जाई, मल मूत्र सब ही ले खावे, निस दिन पड़ियो नरक में जावे, जठरा अग्नि की आँच करारी, वे दुख सहे सिर पर भारी, सग चोर रहे गर्भ के माही, पाँव पसार्या जावे नाही, गर्भवास में वे दुख लिया, वे दिन भूल मती तू जिया। ए जीव, तू वो दुख मत भूल, तुम वो दुख को सहन करके आए, लेकिन सब भूल गए। जैसे ही माया की हवा लगी और सब गर्भवास के दुखों को भूलकर माया के सुख लेने में लगे। इसलिए सदगुरुदेव याद दिला रहे हैं ऐसे दुखों,
कि देखो तुम इतने दुख सहन करके आए हो, और यहाँ आकर यदि आपने राम जी के नाम की भक्ति नहीं की तो वापस से गर्भवास रूपी नरक में जाना पड़ेगा, और वापस से 9 महीने वहां ऊंधे लटका रहना, पांव ऊपर सिर नीचे, और वहां पांव पसारने की जगह भी नहीं, सगुचा रहना, सगुचो रहे गर्भ के माई पांव पसारिया जावे ना। यहाँ तो भले आप थोड़ा सा पांव दुखने लग जाते तो पांव पसार लेते, लंबे करके बैठ जाते, वहां तो जगह भी नहीं है पांव पसारने। और मल मूत्र ले सभी खा, मल और मूत्र की थैली के बीच में रहना, ऐसी जगह पर आपको बिठा दिया जाए, कैसा लगे। और दूसरा जठरा अग्नि की आग करा, जहाँ जठर है, ये पेट है, उसमें अग्नि जल रही है, जिसमें भोजन पचता है गर्मी से, वहां रहना पड़ता है, पकना पड़ता है वहां। भोजन के अलावा कितने तरह के रसायन बनते हैं वहां पर रहना तक वो हो सकते हैं। वहां पर रहना पड़ता है ऐसी गर्मी में। यहाँ तो बता रहे हो पंखा लाइट चली जाए थोड़ी देर, पंखा बंद हो जाए, एसी बंद हो जाए तो पसीना आने लगता है। अब वहां पसीने पसीने हो रहे हो, गर्मी है वहां, अब किसको वहां कंप्लेन करें, किससे अपना दुख शेयर करें, कौन वहां पर साथा पूछने आए। यहाँ तो आपके भाई बंधु सगे संबंधी सब आ जाएंगे, कोई तकलीफ पड़े वहां कौन रक्षा करेगा, कौन बचाएगा, कौन पूछेगा कि भाई क्या तकलीफ है। अकेले ही वहां रहना पड़ता है। तो जब जीव अकेला रहता है वहां पर तो परमात्मा को याद कर, ये परमात्मा मेरे को ये दुख मत दे, मेरे को यहाँ से बाहर निकाल दे, बदले में और कोई दुख दे दे। गर्भवास में करे पुकारा, सुनो साई सिरजनहारा, दूजा दुख मोय भुगताओ, गर्भवास से बाहर लाओ। अब के बाहर करूं बसेरा, निस दिन जाप करूं हरि तेरा, हरि को छोड़ आन नहीं ध्याओ, जे हरि अब के बाहर आओ। यदि हरि यदि आपने कृपा करके मुझे बाहर निकाल दिया, इन दुखों से बचा लिया, तो रात और दिन अब मैं आपका ही जाप करूंगा, आपके ही नाम का सुमरन करूंगा, आपके नाम के सुमरन को छोड़कर और कुछ नहीं करूंगा। ऐसी कोल वचन दे के आए, और यहाँ आकर सब भूल गया, तो कोल वचन का दोषी हो गया, नहीं पालन करने का उन्हीं हो गया। गर्भ कोल काठा किया, जीव दान दे मुझ, 8 पोर 64 घड़ी साई सुमरू, हे साई परमात्मा राम, मैं 8 पोर और 64 घड़ी तेरा ही सुमरण करूंगा, ऐसा वचन देके। और सब जने देके आए, अपनी बात कह रहे हैं महाराज कि आप सब भी तो थे गर्भ में, 9 महीने बिता के आए वहां पर दुख में, तो सब वहां पे परमात्मा को ही याद कर रहे थे। तो दुख में सुमरण सब करे, सुख में करे न को। जो सुख में सुमरण करे तो दुख का है, तो कह रहे महाराज अभी सुख है, आपको शरीर मिला हुआ, परमात्मा ने कृपा करके मनुष्य शरीर दिया हुआ, सदगुरु का ज्ञान मिला, सारी सुख सुविधाएं मिली, सारी व्यवस्थाएं मिली, क्यों नहीं इन व्यवस्थाओं का सदुपयोग करते हुए ब्रह्म की भक्ति कर लो, धारण कर लो, भक्ति में आ जाओ, तो आपको नरक में नहीं जाना पड़ेगा। या को यो गुण हो नरक में जाओ, नरक में जाने की आवश्यकता नहीं रह जाएगी यदि अंत समय से पहले तक कोई आ जाए। और जब अंत समय आ जाएगा फिर कोई करना चाहेगा, फिर संभव है। बीता आव उपाव न कोई, होशी कांगारो, कुटुंब लुटेरा काया लूटे, जब जीव के। जब अंत काल में कैसी विध बरती है, जहाज फट्या जल कहा न आई, आप फट्या ने थूना, अंत काल ऐसी विध बरते सेनर भक्ति विधि। अंत काल में ऐसी विधि बरतती है कि जिस प्रकार से जहाज के छेद हो जाए, जहाज फट जाए और जहाज में यात्रा करे, फिर क्या होता है,
डूबना निश्चित, डूबना ही पड़ता। और कहीं हैं और बादल फट जाए तो क्या होगा? कुछ कर नहीं सकते, अपने हाथ की बात नहीं है कुछ कि आप कुछ कर सको, बहना ही बहना, जल में डूबना ही डूबना, ऐसी स्थिति। अंत काल ऐसी विधि बचते से नर भक्ति, जो भक्ति के बिना है उनकी अंत काल में ऐसी स्थिति होती है। इसलिए कह रहे हैं कि ऐसा अंत समय तो आना तय है, निश्चित। ऐसा अंत समय आए उससे पहले भक्ति में आ जाओ, और जितना जल्दी आ जाओ उतना अच्छा है। जितना जल्दी आ जाओ, प्राथमिकता के आधार से आ जाओ, उतना अच्छा है, क्योंकि शेष जीवन में आनंदमय हो जाएगा। बचा हुआ जीवन भी आनंदमय हो जाएगा, दुख रहित हो जाएगा। तो अंत समय लग जो ये भक्ति में आवसी, जहाँ को यो गुण हो ये नरक नहीं जावसी। अंत समय में भूप महाहर गावियो, गयो नरक विष छूट परम पद पावियो। कह रहे कि महाराज राजा खटवांग ने अंत समय में भक्ति धारण की, जिससे नरकों के दुख से छूटकर परम पद की प्राप्ति। अंत समय में भूप खटवांग राजा ने अंत समय में भक्ति की। हाँ, और इसके बाद महाराज फरमाने परीक्षित सिवरियो 7 दिन कट दिलीप एक याम नामो तो भारी पीरो हल्को करसो राम बात जू पाहण तार्या पात भया गिरने दासजू मना विचार्या सुखराम नाम चिंतामणि ये मन चिंत्या काम परीक्षित सिवरियो 7 दिन कट दिलीप एक याम यानी एक प्रहर 3 घंटे खटवांग राजा ने, हाँ, और दिलीप राजा कितने, थोड़ी सी देर, 3 घंटे, उसमें उन्होंने अपना कल्याण कर दिया। देखो, नाम का तो पराक्रम बड़ा भारी है, राम जी के नाम के सुमरन का पराक्रम बड़ा भारी है। तो अंत समय में भूप महाहर गावियो, और गयो नरक विष छूट परम पद पाए। विषयों की आसक्ति छूट गई, नरक छूट गया और परम पद प्राप्त हो गया। इतना लाभ मिला। एक याम जपा, एक नाम एक याम के अंदर 3 घंटे भेद लेकर भेद के सहित भक्ति कर। और कह रहे महाराज 7 दिवस रट राम परीक्षित हालिए। राजा परीक्षित को तक्षक नाग डसने वाला 7 दिन बाद, तो उन्होंने सुखदेव मुनि को बुलाकर वही निज नाम का भेद लिया और 7 दिन तक भजन किया, और 7 दिन में अपना कल्याण कर लिया। क्योंकि उनको पता था कि 7वें दिन तो जाना तय। उन्होंने सब काम छोड़ दिया। जब ऐसा पता चल जावे कि जाना तय निश्चित, तो सब काम छोड़कर भजन में लग गए। तो राजा परीक्षित को उनको तो पता लग गया, तो 7 दिन में अपना उनको भी पता है कि एक सप्ताह मिलके भी बाहर में जाओ, मतलब है, फिर भी उनको एकदम निश्चित था कि 7वें दिन तक सकाएगा तेरा काल आएगा। अपने तो कभी भी आ जाएगा, कभी भी आ जाएगा, उससे पहले भी आ सकता है, उसका भी पता नहीं। इसीलिए कह रहे कि वर्तमान क्षण के अंदर राम जी के नाम का सुमरण कर लो, कभी भी आए कोई परवाह नहीं। होना था सो हो गया, सूरत शब्द का जो संत दास इस देह का नहीं हरस नहीं सुख। जब सुरता शब्द में लग जाए और लगी ही रहे, गुणात्मक शब्द को सुनती रहे, आनंद लेती रहे, फिर क्या करो, होना था सो हो गया। सूरत शब्द का जो संत दास इस देह नहीं हरस नहीं सुख, फिर तो ये दही रहे चाहे नहीं रहे। इस दही से जो मुख्य कार्य अपने को करना था परमात्मा पद की प्राप्ति का, वो कार्य कर लिया। तो 7 दिवस रटे राम परीक्षित हालियो। राम जी को रट के गए परीक्षित,
और ऋषि को मैं क्यों श्राप मुगत में मालियो, क्या कहना, मुक्ति में गए, मोक्ष में गए। ऋषि का शाप था कि 7वें दिन जो है आपको तक्षक नाग आकर डसेगा। तो नाग ने तो डसा श्राप के मुताबिक, लेकिन उन्होंने अपना कल्याण का कार्य उससे पहले ही कर लिया। ये तो तय था श्राप के अनुसार, नाग का डसना। यदि भक्ति नहीं करते और नाग डस लेता तो काम बाकी रह जाता, तो फिर शरीर करके आना पड़ा, फिर वही दुख देखने पड़ा, फिर वही ABCD शुरू से आरंभ होती, फिर वो का वही चक्र चलता रहता। दलीपत मोरथ दो ये रटियो है राम ने, गयो है जलम वो जीत सिधायो धाम ने। करे राजा दिलीप, 2 घड़ी मोरत, 2 घड़ी, 2 घड़ी, 1 घड़ी कितने मिनट की होती है? 24 मिनट, 48 मिनट। दलीपत मोहरत 2 घड़ी राम जी का भजन कर मनुष्य जन्म को जीतकर राजा दिलीप ने धाम की प्राप्ति की। इतना नाम का पराक्रम। गयो है जन्म वो जीत सिधायो धाम, परम धाम की प्राप्ति हो गई। और कह रहे महाराज आगे, अजामेल अंतकाल के जमदूता। देखो अजामेल ने कितनी देर रखा। जब जम के दूत उसे पकड़ने आ गए थे तो उसने अपने पुत्र को पुकारा, और पुत्र का नाम था राम। तो उसने राम जी के नाम को नहीं पुकारा, पुत्र को पुकारा। हाँ, बचाओ। तो जैसे ही राम नारायण शब्द सुना तो जम के दूत भाग खड़े हुए और परमात्मा के पार्षद आ गए। हाँ, वही हरि का। बोले कैसे? बोले इसने तो बहुत पाप किए, ये तो हमारा ही है, जम के दूतों ने कहा। लेकिन परमात्मा के पार्षदों ने कहा कि देखो इसने अंत समय में राम जी का नाम ले लिया, चाहे भले जान के लिया चाहे अनजान के लिए। जैसे अग्नि का क्या स्वभाव है, जानकर आप उसमें पांव रखो चाहे अनजाने में पांव रखो, क्या होगा? अग्नि क्या करेगी? जलाएगी। ऐसे ही राम जी के नाम को जान के लो चाहे अनजान के लो, आपके जितने भी कर्म हैं उन सबको ये जला देगा, भस्म कर देगा, खत्म कर देगा, समाप्त कर देगा। ब्रह्म प्रकार ब्रह्मवाचक है, अग्निवाचक है, इनका सारा कार्य जला देना। बुरे कर्म भी जल जाते हैं, अच्छे भी जल जाते हैं। आग ये नहीं देखती है कि ये वस्तु अच्छी है इसे बचा लो, ये बुरी है इसे जला दो। वो तो जहां लग गई वो सब साफ कर देता है, स्वाहा कर देता है। तो कह रहे हैं महाराज कि इस प्रकार से राम जी का नाम अंत समय में अजामेल ने दिया। तो अजामेल अंत काल के जमदूता मारियो, कह सुखदेव हरि नाम लेत संतारी। हरि के नाम लेने से उनका तिरना हो गया और वो तिर गए, और तिर के परम पद को तिर के प्राप्त हुए, उनका भी मुक्ति हुई। ऐसे नाम का पराक्रम है, ऐसे नाम की भक्ति है, ऐसे नाम का पराक्रम महाराज फरमाने के अपने को धारण कर लेना चाहिए। इसके बिना तो आन धर्म दिन 4 उपज खप जाएगी। अन्य धर्म कुछ भी आप धारण करोगे तो 4 दिन में उपजेंगे, खपेंगे। और ब्रह्म भगत भेद अटल जुग, ब्रह्म की भक्ति का भेद इस संसार में अटल है, और अटल चीज को धारण करोगे तो निश्चित रूप से परम पद मिलेगा। हाँ साहब, आवाज है 5 मिनट।
कला विद न्यारी वो संत नाम कला विद न्यारी जो जान्या सो पारे प्रमुदा और बारे का वारी जो जान्या सो पारे प्रमुदा और बारे का वारी नाम कला विद न्यारी वो संत नाम कला विद न्यारी माला फेर साध पचमुआ पेड़ा कर कर सेवा माला फेर साध पचमुआ पेड़ा कर कर सेवा अर्थ करे कर ज्ञानी थाका नेक न पायो देवा अर्थ करे कर ज्ञानी थाका नेक न पायो देवा नाम कला विद न्यारी वो संत नाम कला विद न्यारी राग छत्तीस राग बदलावे गुण प्रगटावे लाई राग छत्तीस राग बदलावे गुण प्रगटावे लाई पच पच मुआ रात दिन सारा कुदरत कलायन पाई पच पच मुआ रात दिन सारा कुदरत कलायन पाई नाम कला विद न्यारी वो संत नाम कला विद न्यारी जोगी हाथ धोए पच मुआ गिगन चढ़ावे वाई जोगी हाथ धोए पच मुआ गिगन चढ़ावे वाई जप तप माय 50 सन्यासी या विदने कन पाए जप तप माय 50 सन्यासी या विदने कन पाए नाम कला विद न्यारी वो संत नाम कला विद न्यारी वेद लवेद वेद पच थाका ने अंचर नहीं पायो वेद लवेद वेद पच थाका ने अंचर नहीं पायो अद पूछाड़ करो बेहद में कोई तो फिर आयो अद पूछाड़ करो बेहद में कोई तो फिर आयो नाम कला विद न्यारी वो
चल जागे उलट हाथ कर जावे नाम कला विज्ञान वो संत नाम कला विज्ञान जो जाना सो पार पहुँचा और पार का वारी जो जाना सो पार पहुँचा और पार का वारी नाम कला विज्ञानी वो संतो नाम कला विज्ञानी बोलो राम सतगुरु देव जी महाराज ने धन्य हो परम दयाल सतगुरु सुखराम जी महाराज ने धन्य हो अनंत सरे सतगुरु सुखराम जी महाराज के ज्ञान स्वरूप भगवान ने धन्य हो केवली भगवंता ने धन्य हो जीवाधारण जात ने धन्य हो मोक्ष के मालिका ने धन्य हो अनंत कोटि संगा ने धन्य हो राम सभा ने राम सभा ने राम